भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। मोदी से भिड़ने के लिए केजरीवाल ने चली नई चाल। गुजरात जीतने के लिए लक्ष्मी गणेश को बनाई ढाल। केजरीवाल को ये नई रणनीति पड़ने लगी भारी, जब अपने ही करने लगे पलटवार बारी बारी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई थी तो जनता से वादा किया था कि हम राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए केजरीवाल लगता है खुद ही बदल गए। इसलिए कभी संविधान की बात करने वाले केजरीवाल पर अब उस संविधान का अपमान करने का आरोप लगने लगा है, जिस संविधान में भारत को एक सेक्युलर देश का दर्जा दिया है। लेकिन केजरीवाल ऐसे सेक्युलर देश के नोट पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की वकालत करने लगे। लेकिन केजरीवाल की इस मांग का अब उनके अपने ही विरोध करने लगे हैं, फिर वो चाहे कवि कुमार विश्वास हो, पत्रकार आशुतोष हो या फिर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण हो। जिन तीन हस्तियों का नाम हमने लिया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी केजरीवाल के साथ सियासत का रास्ता नापा था। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि कुमार विश्वास, आशुतोष और प्रशांत भूषण तीनों ने बारी बारी केजरीवाल का साथ छोड़ दिया और आज जिस तरह की राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं, उनकी इस राजनीति पर तीनों ही नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली की पूजा के तुरंत बाद मोदी सरकार से ये मांग कर दी कि भारत के नए नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाई जाए। एक बयान में उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी संकट में फंसते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं। बीते दिनों दिवाली में हम सभी ने श्री लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा अर्चना की। ऐसे में मेरी अपील है कि भारतीय करेंसी यानी नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ दूसरी ओर श्री लक्ष्मी और श्री गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है। गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की तो उनकी इस मांग को गुजरात चुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा और बीजेपी, कांग्रेस जैसी सियासी पार्टियां तो उनके खिलाफ हल्ला बोली ही। इसके साथ ही कभी आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे नेताओं ने भी केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया। कभी आम आदमी पार्टी के नेता रहे प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट में कहा, नीचे गिरने की होड़ ही अब भारतीय राजनीति की परिभाषा है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने अपने निंदनीय और विचित्र दावे के साथ और नीचे गिर गए हैं कि नोट में लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने से भारतीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाया जा सकता है। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल पर तंज मारता एक कार्टून भी शेयर किया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जहां दीवार को भगवा रंग से रंगते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल खुद को और ज्यादा भगवामय करने के लिए अपने ऊपर पूरा भगवा रंग ही डाल लेते हैं। प्रशांत भूषण की तरह ही कभी वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी केजरीवाल के साथ ही रहे
और आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन केजरीवाल की पार्टी से जब उनका मोह भंग हुआ तो वो फिर से अपने पत्रकारिता के करियर की ओर लौट गए और आज आशुतोष को भी केजरीवाल की राजनीति समझ में नहीं आ रही। उन्होंने भी एक ट्वीट में लिखा, लक्ष्मी गणेश की बहस से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली मॉडल के बारे में उम्मीद खो दी है। अब उन्हें भरोसा नहीं रहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य उन्हें वोट दिला सकते हैं। व्हाट अ ट्रेजेडी। एक और ट्वीट में आशुतोष ने लिखा, मुझे आम आदमी पार्टी के दुनिया के बेहतरीन विदेशी विश्वविद्यालय से पढ़कर आए और पढ़ रहे लोगों पर तरस आता है। क्या ये यही सब करने के लिए आए थे? सत्ता लोलुपता की हद है। आम आदमी पार्टी के टिकट पर राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में चुनाव लड़ चुके कवि कुमार विश्वास भी केजरीवाल के नोट वाले सुझाव पर बेहद खफा है। उन्होंने तो एक के बाद एक किए गए 2 ट्वीट में केजरीवाल की राजनीति की हवा ही निकाल दी। एक ट्वीट में कुमार विश्वास ने लिखा, दोनों बीजेपी और कांग्रेस सदी के सबसे बड़े धूर्त से फालतू ही तर्क कर रहे हैं। उसे पता है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक में तो अखिलेश, ममता, नीतीश आधा दर्जन दावेदार है। 82% हिंदू वोट बैंक से आधा भी फंसा लो तो बाकी अल्पसंख्यक तो दुत्कारने पर भी मोदी विरोध में मजबूरी में वोट देंगे ही। एक और ट्वीट में कुमार विश्वास ने लिखा, मुझे उन पत्रकारों पर तरस आ रहा है जो अंध मोदी विरोध के चक्कर में इस आत्ममुग्ध बौने को ही क्रांति की छीलन बताते नहीं थकते थे। वे बीट पत्रकार अब इस काल नेमी के पैंतरे देखकर बीट कर रहे हैं। भाई वो बाप, पत्नी, बच्चों, गुरु, यार और विचार का सगा नहीं हुआ तो तुम कौन हो? वकील प्रशांत भूषण और पत्रकार आशुतोष के साथ ही कवि कुमार विश्वास भी ऐसे शख्स हैं जो कभी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर राजनीति में उतरे थे और इन्हें लगता था कि ये सियासी सफर लंबा चलेगा। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जिस तरह की राजनीति सीएम केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी करने लगी है, उस राजनीतिक खांचे में ये तीनों ही नेता खुद को फिट नहीं रख पाए और बारी बारी से आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन जब भी मौका मिलता है ये तीनों ही नेता केजरीवाल पर निशाना साधना नहीं भूलते। तभी तो आज जब केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की वकालत की तो कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण और आशुतोष तीनों ने ही उन्हें जमकर लताड़ा। बहरहाल इन तीनों नेताओं ने जो कहा है उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।